आज हम एक एक्शन फैंटेसी मूवी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इमोर्टल्स। तो बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी के स्टार्ट में हमें टाइटन्स को दिखाया जाता है जिन्हें हिपेरियन आज़ाद कर देता है। ये एक सपना था जो कि नजुमा देख रही थी, पर इसके सपने सच होते हैं क्योंकि ये इनके जरिए भविष्य देख सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत पहले इमोर्टल्स की जंग हुई थी। इस लड़ाई में एक बहुत शक्तिशाली एपेरस धनुष खो गया था। इस लड़ाई में ओलंपस जीत जाते हैं और टाइटन्स को एक पहाड़ी में कैद कर दिया जाता है। पर अब हिपेरियन टाइटन्स को वापस आज़ाद करना चाहता है, इसलिए वो अपनी सेना के साथ हर चीज़ तबाह करता है उस धनुष को पाने के लिए, क्योंकि वह हथियार ही उन टाइटन्स को आज़ाद कर सकते हैं और उसका पता सिर्फ नजुमा ही जानती है। इसलिए हिपेरियन उनके मठ आता है। वह आकर नजुमा के बारे में पूछता है, पर प्रीस्ट उसे कुछ नहीं बताता। तो हिपेरियन कहता है कि तुम्हारे देवता तुम्हें कभी नहीं बचाने आएंगे। वो तब भी नहीं आए थे जब मेरी पत्नी और बच्चे मर रहे थे। इसके बाद वो प्रीस्ट को जला देता है। इसके बाद हम थीसियस को देखते हैं जो बूढ़े आदमी से बात करता रहता है और थीसियस की माँ मंदिर में पूजा करने आई है। वह जब बाहर आती है तो थीसियस कहता है कि ये देवी देवता सब कहानियों में होते हैं, ये इन पे यकीन नहीं करता। इसके बाद ये घर जाते हैं जो पहाड़ी में रहते हैं। तभी खतरे की घंटी बजाई जाती है। सैनिक बताते हैं कि हिपेरियन ने नजुमी के मठ पर हमला कर दिया है और एक दिन बाद वो यहाँ भी पहुँच जाएंगे। हमको जल्दी ही यहाँ से टार्टरस पहाड़ जाना होगा ताकि सुरक्षित रहें। तभी थीसियस को रोका जाता है कि मजदूर लोग कल जाएंगे। एक थीसियस को नाजायज कहकर बुलाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो इस सैनिक से लड़ना शुरू करता है। तभी वहां लीडर आकर इन्हें रोकता है और थीसियस को अपनी सेना में शामिल होने के लिए बोलता है। तो थीसियस मना करता है कि तुम्हारे लिए ही क्यों लड़ूं। रात को इनका एक सैनिक गद्दारी करता है और कुछ को मारकर हिपेरियन के पास पहुंच जाता है। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे यहाँ किसी की आहट होती है। ये बूढ़ा आदमी ज्यूसी है जो कहता है कि जो भी है सामने आओ। तभी वहाँ एक लेडी छिपी थी जो अपने असली रूप में आ जाती है। ये ज्यूस की बेटी थीना है। ज्यूस कहते हैं कि हमें नियमों का पालन करना होगा ताकि कोई इंसान हमें असली रूप में ना जान पाए। तो थीना कहती है कि आप तो सालों से थीसियस से मिलते आ रहे हो। तो ज्यूस कहते हैं कि सिर्फ इंसानी रूप में। थीसियस अलग है, निडर है, बस वही हिपेरियन को हरा सकता है। उधर हिपेरियन एक सन्यासी से नजुमी के बारे में पूछ रहा है, पर वो सन्यासी उसे कुछ बताने की बजाय अपनी जुबान काट लेता है। इधर थीसियस अपने उसी बूढ़े दोस्त को ढूंढ रहा है। तभी वहाँ हिपेरियन के आदमी हमला कर देते हैं और थीसियस की माँ को मारने ही वाले थे। तभी थीसियस वहां आकर इन सैनिकों को मारने लगता है और ये एक भाला फेंककर माँ को बचाने की कोशिश करता है, पर सैनिक ज्यादा है और वो थीसियस को एक जाल में फंसा लेते हैं। तभी हिपेरियन आकर थीसियस की माँ के गले पर चाकू रख देता है और उसे मार देता है, पर थीसियस कुछ नहीं कर पाता। देवता ऊपर से ये सब देख रहे थे। ज्यूस के बेटे कहते हैं कि आप इंसानों पर इतना अन्याय कैसे होने देते हो। तो ज्यूस कहते हैं कि जब तक वो टाइटन्स आजाद नहीं होते हम इंसानों के बीच दखल नहीं देंगे। अगर किसी ने इंसानों की मदद की कोशिश की तो सजाए मौत होगी। इधर थीसियस को गुलाम बना लिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि इन्होंने नजुमी को भी पकड़ लिया है। तभी एक नजुमी थीसियस से टच होती है तो वो समझ जाती है कि थीसियस खास हैं और वो थीसियस से कहती है कि जब बिन बादल आसमान गरजे तो डटे रहो। फिर वो पानी पीते हुए स्टेवरोस से कहती है कि हमें आज रात यहाँ से भागना होगा। जो लड़ सकते हैं उन्हें साथ ले लो। फिर ये सारी नजुमी रात को प्रार्थना करने लगती है। इनमें एक असली है, बाकी उसकी पहचान छुपाने के लिए। फिर सिपाही इनके पास आने लगते हैं तो ये उन पर हमला कर देती है। बाहर ये लोग भी सैनिकों पर हमला कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे बाकी नजुमी को हिपेरियन के सामने लाया जाता है। हिपेरियन उनसे पूछता है कि मुझे धनुष चाहिए, तुम में से असली नजुमी कौन है। तो तीनों ही हाँ कहती हैं कि मैं हूँ। जब हिपेरियन को पता चलता है कि चौथी नजुमी भाग गई तो वो अपने एक सैनिक को मार देता है और उसे ढूंढने का आदेश देता है। उधर हम थीसियस और बाकी को देखते हैं जो कि काले समुद्र के पास हैं। ऊपर देवता में थीना पोसाइडस से कहती है कि जब ज्यूस तुम पर शक करेंगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इधर थीसियस और बाकी हिपेरियन के आदमियों पर हमला करके उनकी नाव पर कब्जा कर लेते हैं। तभी और ज्यादा सैनिक आते हैं और ये फंस जाते हैं। तभी पोसाइडन कहता है कि समुद्र की माया को कौन समझ सकता है और वो बड़ी तेजी से समुद्र में कूद जाता है जिससे एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है। जो नजुमी कहती है कि जब बिन बादल आसमान गरजे तो डटे रहो। तभी ये बच जाते हैं और हिपेरियन के आदमी बह जाते हैं। बातों ही बातों में नजुमी कहती है कि तुम्हें अपनी माँ का अंतिम संस्कार
करना चाहिए। उधर हिपेरियन के आदमी बताते हैं कि नजुमी हाथ से निकल गई और गुलामों के साथ कोलपोस की ओर चली गई। तो हिपेरियन कहता है कि दानव को कोलपोस भेज दो और हम टार्टरस जाएंगे और मेंडगस तुम यहीं रुककर एक चक्रव्यूह तैयार करो। इसके बाद थीसियस कोलपोस आकर अपनी माँ को अंतिम संस्कार के लिए मंदिर में ले जाता है। अंतिम संस्कार के बाद उसे ये पत्थर अजीब लगता है। जब ये इसे तोड़ता है तो इसमें से एक धनुष मिलता है। ये वही एप्रेस धनुष है जिसे हिपेरियन ढूंढ रहा है। तभी हिपेरियन का दानव उस पर हमला करता है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होती है पर अंत में थीसियस उसे हरा देता है। बाहर आने पर इसे पता चलता है कि इसके साथियों को हिपेरियन के आदमियों ने पकड़ लिया है। थीसियस उस धनुष से हमला करता है और एक ही झटके में सबको मार देता है। इसके बाद हिपेरियन भी टार्टरस पहाड़ पर पहुंच गया जहां पर टाइटन्स कैद हैं। उधर थीसियस साथियों के साथ हिपेरियन के पुराने अड्डे पर आ जाता है जहां पर एक लोहे के सांड में से इन्हें आवाजें आती है। नीचे आग जल रही थी, उसे गिराकर खोलने पर इन्हें बाकी नजुमी मिलती है जिन्हें सजा दी जा रही थी। अचानक सन्यासी नीचे भागता है तो थीसियस भी उसका पीछा करता है। नीचे हिपेरियन के आदमी थे, ये एक जाल था और फिर मेडर्गन का एक लकड़बग्गा वो धनुष लेकर भागता है। अब ये फंस चुके हैं पर जैसे ही मेडर्गन इन्हें मारने आता है तो तभी वहां ज्यूस का बेटा आ जाता है और बड़ी तेजी से इन सभी को मारने लगता है। तभी दो घोड़ों के साथ थीना भी वहां आ जाती है और कहते हैं कि टार्टरस पहुंचने से पहले रुकना मत, जल्दी ही हिपेरियन को वो धनुष मिल जाएगा। तभी वहां ज्यूस आ जाता है गुस्से में। तो थीना कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। ज्यूस अपने बेटे को मार देता है जैसे उन्होंने कहा था। ज्यूस कहते हैं कि अब कोई देवता तुम्हें बचाने नहीं आएगा, अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद ये घोड़ों पर बैठकर टार्टरस पहाड़ पर आ जाते हैं। उधर हिपेरियन को भी वो धनुष मिल जाता है। थीसियस वहां के लोगों को समझाता है कि उसके पास धनुष है और वो टाइटन्स को आजाद करेगा, पर ये आम लोग यकीन नहीं करते कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थीसियस कहता है कि दरवाजे बंद करो और लड़ाई की तैयारी करो। अगले दिन हिपेरियन सेना के साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो धनुष से उस विशाल दीवार को तोड़ देता है जिससे ये सैनिक भागने लगते हैं। थीसियस कहता है कि अगर हम पीछे हटे तो मारे जाएंगे। वह उनके अंदर जोश भरता है और युद्ध के लिए तैयार करता है। इसके बाद ये उन सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर हिपेरियन चुपचाप ऊपर जाता है और पहाड़ के अंदर चला जाता है। थीसियस और स्टेप्रोस भी उसके पीछे आते हैं। तभी हिपेरियन उस धनुष की मदद से टाइटन्स को आजाद कर देता है और धमाके में ये बेहोश हो जाते हैं। जब आंखें खुलती है तो स्टेप्रोस नीचे से कहता है कि धनुष मेरे पास है, मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वह एक को ही मार पाता है, बाकी टाइटन्स उसे मार देते हैं। तभी ज्यूस अपने बच्चों के साथ वहाँ आ जाते हैं। टाइटन्स जैसे ही धनुष उठाता है वह उसे सील कर देते हैं। ज्यूस थीसियस से कहते हैं कि अब यह लड़ाई तुम्हारी नहीं रही, जाओ ढूंढो हिपेरियन को। इसके बाद देवता और टाइटन्स के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। शुरू में तो देवता टाइटन्स को पछाड़ देते हैं बुरी तरह। उधर थीसियस को भी हिपेरियन मिल जाता है और ये लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से और टाइटन्स बाहर आ रहे हैं। अब टाइटन्स भी देवताओं को मारने लगते हैं पर देवता डटे हैं। उधर हिपेरियन भी कहता है कि मरो देवताओं के साथ। फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। ज्यूस देवता भी टाइटन को अच्छे से धो रहे हैं। थीना भी बड़ी तेजी से लड़ रही है पर तभी टाइटन्स थीना को मार देते हैं। मरने से पहले थीना ज्यूस से कहती है कि इंसानों को मत भूलना। उधर हिपेरियन भी थीसियस को हरा देता है। इसके बाद ज्यूस पिंजरे के ऊपर चढ़कर दो रस्सी निकालते हैं। इधर थीसियस भी मौका पाकर हिपेरियन को मार देता है। ज्यूस उस बड़ी मूर्ति को खींचकर इन टाइटन्स के ऊपर गिरा देते हैं। हिपेरियन की सेना भी मिट्टी में मिल जाती है और ज्यूस थीना को लेकर स्वर्ग चले जाते हैं और फिर थीसियस को भी स्वर्ग में खींच लिया जाता है। इसके कुछ सालों बाद हम थीसियस के बेटे को देखते हैं जिसे अपने पिता की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं जो स्वर्ग में चल रही जंग का हिस्सा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों रोज नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी मूवी देखने के लिए अंदर चैनल पर जाएं।